नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों के बीच कुछ संश्लेषित रेशे, जिसे कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, सिंथेसाइज्ड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। आज हम लोग जानेंगे कुछ संश्लेषित रेशों के बारे में, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में। ध्यान से समझेंगे कि रेयॉन, ये जो संश्लेषित रेशे के बारे में हम पिछले वीडियो में ही परिभाषा दे चुके हैं कि रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो रेशे के निर्माण किया जाता है उसे संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। तो 4 रेशों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए पेशेंस रखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। रेयॉन के बारे में सबसे पहले जाने कि रेयॉन क्या है। आपको बता दें कि रेयॉन का गुण जो है एक प्राकृतिक रेशे के गुणों के समान मिलता जुलता है और उस प्राकृतिक रेशे का नाम है रेशम। आपको पता है कि रेशम का जो रेशम के रेशे किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से प्राप्त होता है। इसकी विशेष जानकारी पिछले वीडियो में जाने थे, रेशम के जीवन चक्र और कैसे प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो है जंतु रेशे से प्राप्त किया जाता है, जंतु रेशा है। और ये जो रेशम को कृत्रिम या नकली रेशम भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेशे को नकली रेशम या कृत्रिम रेशम कहा जाता है, तो वह है रेयॉन को। क्यों कहा जाता है? अब सवाल उठता है कि रेयॉन को जो है कृत्रिम या नकली रेशम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको बता दें, रेशम जो है बहुत ही महंगे और एट्रैक्टिव वस्त्र है, प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि ये रेयॉन जो है ये कृत्रिम रेशा है और रेशम के समान जैसा ही गुण सब इसमें गुण है और यह सस्ता भी है। और ये जो है सस्ता होने के कारण रेशम की जगह पर रेयॉन जो है बहुत अभी बाजार में छाया रहता है, इसलिए इसे नकली रेशम भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रेयॉन रेशे से बने कपड़े का गुण रेशम जैसा ही होता है। जिस ढंग से रेशम के कपड़े होते हैं ठीक हूबहू उसी ढंग से रेयॉन का भी गुण होता है। और यह रेशम से बहुत ही सस्ते हो जाते हैं और आसानी से सभी चीज अवेलेबल हो जाती है, जबकि रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम कीट की आवश्यकता पड़ती है। जबकि रेयॉन जो है एक संश्लेषित रेशा है, इसे निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे नकली रेशम भी कहा जाता है। ये रेशम को बताए थे कि रेशम बहुत ही महंगा होता है, तो वैज्ञानिक और लेकिन महंगा होता है, टिकाऊ होता है, तो लेकिन एट्रैक्टिव होता है, जो कि ग्राहक को मोह लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि अंततः वैज्ञानिकों को 1890 में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुण वाला ही रेशे प्राप्त करने में सफल हुई 1890 में। और वह रेशा कौन सा था? रेयॉन था। और रेयॉन का जो है पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था 1946 में, 1946। क्वेश्चन पूछेगा कि रेयॉन का पहला कारखाना भारत में कब और कहां लगाया गया था? तो केरल में लगाया गया था 1946 ईस्वी में। रेयॉन का उपयोग के बारे में जाने तो रेयॉन का उपयोग जो है वस्त्र उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि वस्त्र संबंधित ही है, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। और यदि रेयॉन को कपास के साथ मिला दें तो क्या किया जाता है? बिस्तर की चादरें बनाई जाती है, बिस्तर की चादरें बनाई जाती है। और यदि इसे ऊन के साथ मिला दें तो कालीन या गलीचे, कालीन समझते हैं, दरी के रूप में यूज किया जाता है। किसको? रेयॉन को। ये था रेयॉन के बारे में चर्चा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन जो है, नायलॉन के बारे में आपको बता दें, इसमें तो प्राकृतिक रेशे भी मिक्सिंग किया गया था, कुछ संश्लेषित रेशे, लेकिन नायलॉन एक ऐसा रेशा है जो कि पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा संश्लेषित रेशा है जो कि पूर्ण रूप से संश्लेषित है, उसमें किसी प्रकार के भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे ना तो जंतु से प्राप्त किया गया है, पूर्ण रूप से रासायनिक पर निर्भर है, और वह है नायलॉन। यहाँ लिखा है कि नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है जो किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बिना बनाया गया, यानी कि प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया है। और बता दें कि नायलॉन का जो है निर्माण
कोयले, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन जो है नायलॉन रेशा मजबूत होती है, लचीला होता है और हल्का भी होता है, और यह चमकीला भी होता है, और इसे सब जब आप धुलाई कर देते हैं, साफ करते हैं, तो इसमें भी बहुत आसानी होती है। अब समझते हैं कि नायलॉन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आपको पहले पता चल गया है कि नायलॉन जो है बड़ा ही मजबूत रेशा है। तो मजबूत रेशा है तो क्या किया जाता है, इसका जो है तंबू के रूप में उपयोग किया जाता है। तंबू समझते हैं ना, तंबू जो है नायलॉन रेशे से बने होते हैं। जुराबे मौजे की रस्सियां जो होती है, मौजे जो होती है, सब क्या चीज का होता है, नायलॉन का बना होता है। और जो ब्रश हम लोग करते हैं मुंह धोने वाला, तो ब्रश के ऊपर में जो कटीले रूप से वो जो दिखाई देता है वह किस रेशे का बना होता है, नायलॉन का बना होता है। इसके अलावे गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं, कार के सीट को देखते हैं, कार के सीट के जो पट्टियां होती है यह भी जो है नायलॉन की होता है, क्योंकि बड़ा ही मजबूत और लचीले होते हैं। इसके अलावा स्लीपिंग बैग देखते हैं, बच्चे को जो सुलाने वाला बैग होता है ये भी जो बना होता है ये भी नायलॉन का बना होता है। पर्दे जो होते हैं नायलॉन के बना होता है, और एटसेट्रा जो बहुत चीज है। इसके अलावा हम एक इम्पोर्टेंट चीज जानेंगे, पैराशूट समझते हैं। यदि जहाज पर कोई व्यक्ति है और जहाज मान लिया जाए किसी कारणवश क्रैश कर गया है, तो उसको नीचे उतारने के लिए पैराशूट का उपयोग किया जाता है, और पैराशूट के रस्सियों को बनाने के लिए नायलॉन का ही उपयोग किया जाता है। आप समझिए, पैराशूट में यदि दूसरा रेशा डाल देंगे तो गिर के ही मर जाएगा, टूट जाएगा रस्सियां। तो मजबूत रस्सी के लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है। अब चट्टानों पर चढ़ने के लिए, पहाड़ों पर्वतारोहियों को चट्टानों पर चढ़ने के लिए जिस रस्सों का उपयोग किया जाता है वह नायलॉन का ही बना होता है। पर्वतारोहियों को क्वेश्चन पूछा है, पर्वतारोही को रस्सियों को चढ़ने के लिए किस रस्सी का प्रयोग किया जाता है, नायलॉन से बने रस्सियों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें ये जो नायलॉन का तार है ये इस्पात के तार से भी मजबूत होता है, इसलिए इस सब का प्रयोग किया जाता है। अभी तुरंत हम लोग देखेंगे दो पॉलिस्टर और एक्रिलिक को। ये देखेंगे पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर जो है दो प्रकार के होते हैं, टेरिलिन और पेट पॉलिस्टर। ये दो पॉलिस्टर का नाम है। टेरिलिन जो है इसका जन्म जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टेरिलिन का उपयोग किया गया था, टेरिलिन का जन्म हुआ था। इसे भी नायलॉन की तरह ही पिघलाकर काता एवं बुना जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव पॉलिस्टर का नाम है पेट, जिसका उपयोग जो है बोतल के निर्माण में होता है, बर्तन बनाने में होता है, तार बनाने में होता है, और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण करने हेतु ये पेट का उपयोग किया जाता है। तो पॉलिस्टर के बारे में इतना ही जानकारी रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक जो है एक ऐसा संश्लेषित रेशा है जो कि बिल्कुल ऊन के तरह दिखाई देता है, लेकिन ऊन नहीं होते, प्राकृतिक ऊन नहीं होते, लेकिन ऊन के तरह ही दिखाई पड़ता है, जिसका उपयोग हम लोग स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में और कंबलों के निर्माण में करते हैं। और आपको बता दें प्राकृतिक रूप से जो ऊन की प्राप्ति होती है, आपको बताए थे जंतुओं से प्राप्त होता है, भेड़ से, बकरियों से, आपका अंगोरा बकरी से, इन सभी से जो प्राप्त होता है वो बहुत ही महंगा होता है। प्राकृतिक रूप से ऊन जो है काफी महंगी होती है, जबकि ये एक्रिलिक क्या होती है, सस्ती होती है, उसके अपेक्षा ये सस्ती होती है, और यहाँ तक कि टिकाऊ भी होता है, अट्रैक्टिव भी लगता है, एक से एक रंग देखने में भी मिलता है। तो ये इस प्रकार चारों संश्लेषित रेशा को आपने समझा, और ये चारों संश्लेषित रेशा पढ़ें। इसके अलावे पीछे हम लोग प्राकृतिक रेशे के बारे में भी पढ़े थे। अगर आपसे निष्कर्ष के बारे में पूछे कि कौन सा रेशा बेहतर है, तो यहाँ तो अभी आपको पता ही होगा कि अभी तक जो है संश्लेषित रेशा प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ था। तो संश्लेषित रेशा टिकाऊ होता है, सस्ती होता है, और प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा समझिए रहे टिकाऊ होता है और सस्ती होता है, जिसके कारण अधिक लोकप्रिय है ये संश्लेषित रेशा। इसके अलावा आपको बता दें ये अद्वितीय गुणधर्म पालन करता है, क्योंकि इसको जब
हम सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, तो ये अति शीघ्र ही क्या होता है, सूख जाते हैं, टिकाऊ है, सस्ता है और इसके रख रखाव करना बहुत ही सुविधाजनक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशा अभी बड़ा ही पॉपुलर हो चुका है। तो ये कल तक का वीडियो और रहेगा, कपड़े तरह तरह के और रेशे तरह तरह के, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कहीं अगर किसी कपड़े का कतरन है तो उसको कैसे पता लगाएंगे कि ये सूती कपड़ा है कि ये आपका नायलॉन कपड़ा है। यानी कि रेशों की पहचान करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।